आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल शॉर्टकट में। बाल विकास का अर्थ क्या है? जन्म से लेकर वयस्क होने तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा संबंधी सभी परिवर्तनों की निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। और उसकी सरल भाषा इसकी, जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में सोच, व्यवहार और भावनाओं में जो बदलाव आता है वहीं बालक का विकास होता है। तो ये सरल भाषा में बाल विकास की परिभाषा है, अर्थ है। अब पढ़ेंगे अपन परिभाषा, डेफिनेशन। एलिजाबेथ हॉर्लिक के अनुसार, जो एलिजाबेथ हॉर्लिक ने परिभाषा दी है कि विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति में क्या होते हैं? प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? एलिजाबेथ हॉर्लिक। दूसरी है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाती है। विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाती है। ये परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर। तो ये बाल विकास की दो महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब आती है बाल विकास की विशेषताएं। पहली विशेषता है निरंतर प्रक्रिया। विकास जीवन भर चलता रहता है। और दूसरा है क्रमबद्ध प्रक्रिया। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अगला है सामान्य से विशेष। पहले सामान्य क्रिया और फिर विशेष। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चा अलग होता है। बहुआयामी प्रक्रिया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का विकास किसके अंतर्गत होता है? बहुआयामी प्रक्रिया। फिर आता है पूर्वानुमेय प्रक्रिया। विकास एक निश्चित पैटर्न होता है। विकास क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न। अब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि मतलब ग्रोथ, यह मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। मतलब आकार, लंबाई, वजन, संख्या आदि में बढ़ोतरी से मापा जा सकता है। जैसे उदाहरण, बच्चे की ऊंचाई या वजन बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। अब इसका विकास, डेवलपमेंट, ये गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब कौशल, क्षमता, व्यवहार, सोच में सुधार। इसे सीधे मापना मुश्किल होता है। उदाहरण, बच्चे का बोलना सिखाना और सोचने की क्षमता को बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? विकास। तो ये वृद्धि और विकास में अपनों ने अंतर देखा है। अब पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत कि बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो पहला है सिर से पैर की ओर। पहले सिर, फिर शरीर, फिर पैर विकसित होते हैं। फिर है निकट से दूर। पहले शरीर का मध्य भाग, फिर बाहरी अंग। फिर है निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी रुकता नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चे की गति अलग होती है। सामान्य से विशेष, पहले सामान्य क्रिया और फिर विशेष क्रिया। फिर परिपक्वता और अधिगमन, सीखना और परिपक्वता दोनों को मिलकर क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विकास के आयाम। मानसिक विकास, सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता। शारीरिक विकास, शरीर को बढ़ाना, वजन और हड्डियों का विकास। ये सब क्या है? विकास के आयाम है। एक और है भावनात्मक विकास। फिर है भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। फिर सामाजिक विकास, दूसरों के साथ व्यवहार करना। भाषा विकास, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये बाल विकास के आयाम। अब पढ़ेंगे अपन विकास के चरण कौन कौन से हैं। विकास के 3 चरण होते हैं, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। जो शैशव अवस्था होती है ना, 0 से 2 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था 2 से 11 वर्ष और किशोर अवस्था होती है 11 से 18 वर्ष तक। जो शैशव अवस्था है ना, उसमें तेजी से शारीरिक विकास होता है। जैसे बोलना बच्चा शुरू करता है, चलना शुरू करता है,
फिर आती है बाल्यावस्था। वो 2 से 11 वर्ष तक होती हैं। उसमें सीखने की क्षमता बहुत बच्चे की तेज होती है और सामाजिक परिवर्तन भी उसमें होते हैं, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन। फिर आती है किशोरावस्था। वो जो 11 से 18 वर्ष रहती है उसमें भावनात्मक परिवर्तन, आत्म पहचानना परिवर्तन, मतलब स्वयं को पहचानता है, उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उसको कहते हैं अपन किशोरावस्था। नेक्स्ट पॉइंट, विकास के महत्वपूर्ण कारक। कौन कौन से कारण हैं? तो वंशानुक्रम, माता पिता से मिलने वाला गुण, जो माता पिता में गुण होगा जो उसमें गुण होगा। पर्यावरण, पर्यावरण में आसपास की वस्तुएं, परिवार से सीखता है, स्कूल से, जैसे अन्य कारक पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब मनोवैज्ञानिक, इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन है? सोचने का विकास तेजी से होता है, सामाजिक सीख होती है, नैतिकता का विकास होता है और भावनात्मक विकास। ये किसके अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। अब आता है शिक्षा में महत्व, मतलब शिक्षा में क्या क्या महत्व है बाल विकास के अंतर्गत। शिक्षक को बच्चों को समझने में मदद, सही पढ़ाने की विधि चुनना, कमजोर बच्चों की पहचान और कक्षा प्रबंधन आसान बनाना, ये शिक्षा में महत्व। अब पढ़ेंगे अपन निष्कर्ष। बाल विकास एक निरंतर, क्रमबद्ध, बहुआयामी प्रक्रिया है जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास होता है और यह वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो आज अपने बहुत शॉर्टकट बाल विकास टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है।